चलो चलो जल्दी देखो, हमेशा अपनी संभाल आपको रखनी चाहिए। मैं हमेशा आपको होशियार करता रहता हूँ कि सत्संग आओ बिल्कुल सादा, यहाँ बेटी बन के आओ, बहू बन के नहीं, क्योंकि सत्संग में सब तरह के लोग आते हैं और तुम्हारा कोई नुकसान हो जाता फिर तुम कहते ये हो गया। तो मैं पहले से मैंने मना कर रखा एकदम सादगी में, यहाँ कोई किसी को दिखाना नहीं। यहाँ तुम सत्संग सुनने आए हो, ये सब दिखावट बनावट का सामान पहन कर, तो यहाँ तो सब तरह के लोग आए। अगर सब अच्छे होते नेक भले तो सत्संग सुनाने की जरूरत ही क्या। ये तो अच्छे बनाने के लिए सुनाया जाता है कि जो लोग खराब है अच्छे हो जाए। जब जो ये काम करते हो कभी सुखी नहीं रहते। सत्संग में जो भी करेगा उसका 10 गुना और नुकसान हो जाए। ये न समझे कि हमने कुछ पा लिया, तुमने पाया कुछ नहीं, खो दिया और कितने जन्मों के कर्जदार बन गए। ये सब आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी का छीन लिया और ले लिया, काट लिया तो आपको देना भी पड़ेगा। विश्राज को जानते कहो, लेकिन आप ये समझ कर शांत रहो कि हो सकता कोई और बड़ा तुम्हारा नुकसान होना हो, तो छोटे से आपका बड़े नुकसान को बचा दिया। कोई जान जानी होती है तो धन पे नुकसान हो जाता, लेकिन जान बचा दी जाती। सत्संग में आने में कोई नुकसान नहीं किसी का। अब आप बात समझते नहीं हो, इसलिए तो बचाते रहते। अगर तुम्हारी जान चली जाए तो वापिस आएगी? ये धन दौलत सा रुपया पैसा फिर आ जाए। कोई बहुत बड़ा नुकसान तुमने किसी का किया, बिना किए के यहाँ नहीं मिलता। तुम पहले किया है, तुम्हारा बाद में होगा। यही कौन कम तुम्हारा लेन देन पूरा होगा। मैं इसके लिए आपको कई जन्म धारण करने पड़े, तो कभी ऐसा मत सोचो। कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा रहेगा, जो तुम्हारा नहीं है वो चला जाएगा। उसी से लेन देन पूरा करा दिया गया। तुमने किसी का किया होगा तभी तो हुआ, बिना किए का नहीं मिलता। किसी ने पहले किया तो यह करा। पहले तो मैं साथ साथ कहता हूँ कि भाई जब भी सत्संग में आओ एकदम बेटी बन के, बहू बन के मत आओ। कोई जेवर है, कोई पैसा, अच्छा सामान, कोई रुपए पैसे, ये सब लेके मत आइए। और रुपया पैसा हो तो उसको कार्यालय में जमा कर दो। जब यहाँ से चलो तो अपना ले लो। और तुम मानते नहीं हो और पास मतलब यानी डाले रहते हो और उसका लोग फायदा उठा लेते। क्योंकि सत्संग में सब तरह के लोग आते हैं। अरे भाई चोर डकैत, ये गिरे काटे भी तो आते हैं। इनका भी कुछ सुधार होना है, इनकी भी मति को बदलना है। इनसे जो आपका लेन देन वो पूरा कराया जाता है। पहले तुमने किसी का छीना है, किसी का काटा है, किसी का लिया है, तभी तो आपके साथ है। यहाँ बिना किए का मिलता ही नहीं। जब तक कोई काम नहीं करोगे आपको मजदूरी कोई नहीं देगा। बिना किए का नहीं मिलता। अब तुम अपने किए को तो भूल जाते हो और जब तुम्हारे साथ होता है उसको याद करते रहते हो। फिर भी यही कौन कम है कि अगर तुम्हारा गला काट देता तब तुम क्या करते? चलो गले का कोई जेवर आभूषण काट लिया लेकिन गला कबच गया, ये तो फिर पैदा कर लो। लेकिन गला कट जाता है दोबारा कहाँ मिलता? बात आप समझते नहीं हो। सत्संग में जो भी आएगा उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं। हाँ, तुमने किसी का बहुत पहले किया है, कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ उदय पूर्वलय पाप। ये एक जन्म का नहीं, ये कई जन्मों का लेन देन होता है जो सत्संग में पूरा करा दिया जाता। और तो कहीं पूरा भी नहीं कोई करा सकता।
ये लेन देन कर्म कर्जा कोई निपटा नहीं सकता। ये केवल सत्संगों में संत महापुरुष अपनी निजी दया से ये तुम्हारा कितने जन्मों का लेन देन एक जन्म में ही पूरा करा दो। अब तुम सत्संग सुनते नहीं हो, बच्चों को अभी जानते नहीं, पकड़ते नहीं हो, जीवन में उतारते नहीं, उसी बात का रोना। और जिस दिन जान जाओगे उस दिन हंसोगे, रोगे नहीं कि चलो अच्छा हुआ जो हमारा कोई लेन देन पूरा हो, चलो जान बच गई, भजन करेंगे बैठ के। अरे शरीर चला जाता फिर आप क्या करते? तो कभी ऐसा मत सोचा। यहाँ आने से कोई हानि नहीं है। अब तुम नहीं समझ पा रहे हो इसलिए रोते हो, चिल्लाते हो, कोई नुकसान नहीं। कोई बहुत बड़ा नुकसान होना होता है तो थोड़े से आपका करा दिया। अगर जान जानी होती तो कोई धन है, कोई सामान यानी चला गया, लेकिन जान आपकी बच गई, ये कौन सी? अरे भाई जान गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। आप सामान तो आप फिर पैदा कर लो, कमा लोगे, फिर बना लोगे, लेकिन अगर जान चली जाएगी फिर आप वापिस नहीं आएंगे। तो बात को समझा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, देखो इस बात का बराबर ध्यान रखिएगा। सत्संग में आओ बड़ी होशियारी के साथ, अपनी देख रेख सता रखो। तुम्हारी दूसरा कौन तुम्हारी देख रेख रखेगा? जब तुम अपनी रखवाली नहीं कर सकते हो तो तुम दूसरे की रखवाली क्या करो? तो मैं पहले ही मना कर देता हूँ, बिल्कुल सादगी में आइए। कोई ऐसी चीज लेके पैर के मत जो चली जाए, आप तो सत्संग भूल जाए, आप सत्संग छूट जाएगा, रोना शुरू कर दो। लेकिन आप मानते नहीं हो और फिर नुकसान हो जाता, तब आप शोर मचाते। ये पहले ही मना किया गया। जब भी सत्संगों में आओ बिल्कुल सादे, यानी बेटी बन के बहू बन के नहीं। कोई सजावट दिखावट यहाँ किसको दिखाना? ये सामान लेके आप क्यों आते? इसकी यहाँ क्या जरूरत? लेकिन मानते नहीं हो, अब आदमी चला जाता तब आप रोते हो। अच्छी सच्ची बात समझाई जाए, आपकी समझ में नहीं आता और नुकसान हो जाता। फिर आप ये वो सत्संग में आइए, होंगे सत्संग में नहीं होगा, वो तुम्हारी गलती है और तुमने माना नहीं, इसलिए उसकी सजा। न मानने का परिणाम बुरा होता ही है। किसी की सच्ची अच्छी नेक भली बात न मानो तो आपका परिणाम बुरा होगा, आप परेशानी में चले जाओगे। आज जो लोग परेशानी में है उसका कारण यही है कि आपने संत महापुरुषों की बात को नहीं माना, हमेशा मनमानी किया करते। तो मनमानी करोगे तो फिर रोना पड़ेगा, क्योंकि मन का कहना माना तो अभी तक रो रहे हो और निकल नहीं पाए हो, और जब तक मानते रहोगे और तब तक रोते रहोगे। इसीलिए कहा जाता कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो काम करो जो सदगुरु तुम्हारे भले का, तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारे लाभ का, तुम्हारे कल्याण का। लेकिन इतना समझाने पर भी जो बेचारा समझता है अपनी बुद्धि लगाता है, और तुम बुद्धि जहाँ लगाओगे वहीं फेल हो जाओगे, वहीं परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम भविष्य तो जानते नहीं हो कि आगे कैसा समय आ रहा, यह हमारी करनी का फल मिलने वाला है। तो उस हम फल को कैसे बचाएं, ये भी तो आपको नहीं मालूम। इसलिए बच्चों को बड़े हाव भाव चाव से सुना करो। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है
कि सत्संग सार है इस जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बेचारा क्या जाने, ये जीवन बेचारा क्या जाने। जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। देखो महापुरुष कहते हैं, जो काल माया के चक्कर में फंसा वो सत्संग में जीव नहीं आएगा, वो सत्संग में नहीं आएगा। आएगा तो इधर उधर की बातें करेगा। जहाँ कथा होती हरती वहाँ न रुचि लागे नरती, या सोवे या बातें करे इधर उधर। सत्संग में आके ये तो नींद आ जाएगी, आप बच्चों को सुन नहीं सकते हो, या फिर वो इधर उधर की बातें करेगा। ये काल के जीव की पहचान। तमाम काल के जीव सत्संग में आ जाते हैं। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई कि किसी को भी सद्गुरु के वचन सुनने मत देना, विश्वास करने मत देना, परमात्मा सेवा में लगने मत देना, गुरु के आदेश हुक्म का पालन करने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना। नहीं तो सारी जीवात्माएं जाग जाएंगी और ये सब अपने घर चली जाएंगी, तो मेरा देश वीरान हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मैं किस पर शासन करूंगा? तो काल को इतनी चिंता, जब से सतगुरुदाता सदगुरुदाता दयालु ने जब से अपना कदम मृत्युलोक मंडल पर रखा है, काल को बहुत चिंता हुई और जीवों को फंसाने के लिए नाना प्रकार की युक्तियां कर रहा। लेकिन जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। प्रेमियों, काल और दयाल की होड़ लग गई। अब ये तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी, तुम निकलने के चक्कर में हो कि फंसने के चक्कर। तुम सब फंसने का सामान इकट्ठा करते रहे और दरबार में आकर भी फंसने का सामान मांगते, ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो बना दीजिए। अरे यहाँ जो भी मिलेगा वो तुम्हारा नहीं है, न तुम्हारा रहेगा न तुम्हारे साथ जाएगा, क्योंकि तुम्हें मांगना भी नहीं मालूम कि सदगुरु के दरबार में यानी किस लिए जाया जाता है और क्या मांगा जाता है, क्या वो देने आए हैं और क्या आपको दे के जाएंगे। ये जीव को कुछ नहीं मांगा। वो बेचारा अगर वो दया करके दे भी दे तो ये रख नहीं पाता, इसे रखना नहीं मालूम। एक तो मांगना नहीं मालूम, अगर दया करके दे दे तो ये रखना नहीं मालूम। देखा कितने लोगों ने रखा? 45 करोड़ चेलों में किसी ने गुरु को रख पाया? जब गुरु को नहीं रख पाए तो गुरु की बातें, गुरु के वचन और गुरु का ज्ञान और गुरु की दया, ये कैसे आप रख पाए? तुम गुरु को ही नहीं रख पाए। जब 45 करोड़ में कोई नहीं रख पाया, किसी को गुरु पर विश्वास नहीं रहा, उनके वचन वादों पर विश्वास नहीं रहा, फिर तुम विश्वास करोगे तो किस पर करो? और तो कोई यहाँ विश्वास करने योग्य है नहीं, न कोई तुम्हारा साथ देने वाला, न तुम्हारे साथ यहाँ का कुछ जाने वाला। अब तुम रोते हो ये चला गया वो चला गया, और एक दिन ये वैसे भी चला जाएगा। तुम नंगे आए हो, नंगे ही जाओगे, कोई सामान लेकर आप नहीं जाते। और यहाँ कोई ले लेता तो तुम रोने लगते हो कि हमारा छीन लिया। अरे ये कहो कि छीन नहीं लिया, उसने अपना बदला ले लिया। ये भी आप फुर्सत पा गए, नहीं बदला
देने के लिए एक जन्म फिर आपको लेना पड़ा। कम से कम छुटकारा तो मिल गया, लेकिन इतना ज्ञान अभी आपको है नहीं, इतने पक्के आप नहीं अभी हो। अभी तो कच्चे हो, जरा जी बातों पर रोने लगते हो, जरा बातों पर चिल्लाने लगते हो और जरा जी बातों पर दुख करने लगते हो, क्योंकि तुमको ये नहीं मालूम ये दुख का सागर है, ये संसार दुख का सागर, यहाँ सुख है ही नहीं। हाँ, संत महापुरुषों के वचनों को मान लो तो सुख पाने के उपाय वो तुमको बता दो। सुख यहाँ है नहीं, सुख पाने के उपाय उनके पास। अगर उनसे आप उपाय और युक्ति सीख लो, ले लो, तो आपको सुख मिल जाए और आप जीवन को बड़े अच्छे ढंग से निकाल दो। अपना काम बना लोगे और कहोगे भाई ले जाओ शरीर को, ले जाओ ये सामान, मैंने अपना काम बना लिया। जैसे किराए भाड़े पर कोई सामान ले आते हो, जब आपका काम हो जाता तो आप हंसी खुशी वापिस कर देते, सामान भी वापिस करते हो, किराया भी देते हो, यानी पैसा भी देते हो, सामान भी देते हो, इसलिए आपका काम हो गया। इस तरह से अगर ये शरीर का काम हो जाए तो शरीर को देने या जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और लेन देन कर कर्जा निपट जाए और फिर आपको देने में कोई तकलीफ नहीं। अभी आपको तकलीफ इसीलिए कि आप जानते नहीं हो मैंने किसका ले लिया है, दिया नहीं, किसका खा लिया, किराया नहीं, किसका सामान लिया, किसका जेवर ले लिया, किसका दिल ले लिया, किसका जमीन ले ली, छीन ली, मकान छीन लिया। ये तो छीना झपटी में आप लगे हो, आपको पता है नहीं कि ये देना भी पड़ेगा। जैसे तुमने छीना है ऐसे तुमसे कोई छीनेगा, वो फिर तुम्हारे घर में पैदा हो जाएगा। काल बड़ा होशियार, उसे अपना लेन देन अच्छी तरह मालूम है, वो कोई न कोई रास्ता निकाल के और तुमसे अपना कर्म कर्जा चुका देगा। अरे जब भगवान को कर्म कर्जा देना पड़ा, ऐ इंसान तू किस गफलत में बैठा। भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बहरिये ने दूर से देखा, ये तो हिरने की आंख की चमक रही। आंख चमक कर उसने बाण छोड़ दिया और बाण ने कृष्ण के पैर को एकदम जल्दी और फिर चिल्ला उठे बड़ी थी। बहरिये ने समझा शिकार हो गया, दौड़ के आया किले की, तो देखा कृष्ण भगवान रो रहे, चिल्ला रहे। हाँ भगवान क्षमा कर दीजिए, ये अपराध धोखे से। कृष्ण कहा नहीं भाई, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके तुमको बाण से मारा था। आज वो धोखा देने वाला, बाण मारने वाला हमारा तुम्हारा कर्म कर्जा लेन देन पूरा। प्रेमियों, जब भगवान ने इंसानी चोला धारण किया और शरीर से जब कोई अपराध हो गया तो उनको भी उसका भुगतान करना पड़ा। अरे तुम किस गफलत में बैठे, तुमने तो हजारों को मारा, हजारों को लूटा, इनका छीना, उनका छीना, इनको धोखा दिया, इनकी बेईमानी, इनसे छल कपट किया, इनसे विस्तार पुरस्कार, वो तो तुम भूल गए सब। लेकिन महात्माओं को सब पता, इसीलिए तुमको सत्संग में ले आते कि तुम्हारे हम पिछले कर्म कर्जे का निपटारा करा दें। कोई न कोई युक्ति बनाएंगे, कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। तो कितने जीव आओ देखिए आप, इनसे आपका लेन देन था, इसलिए भंडारे चलाए गए, तुमने खा लिया था, खिलाया नहीं था, आज तुम सबको खिला रहे हो बना। क्या तुमसे किसी ने कहा मैं खिलाऊं? लेकिन नहीं, ये लेन देन है। ये संत महापुरुषों को सब मालूम किसका किससे लेन देन और किस तरह का है और किस सामान का है, वो सब पूरा करा दे। बिना लेन देन पूरा कराए वो किसी जीवात्मा को ले ही नहीं जाता। ऐसे जीवात्मा नहीं जाएगी, क्योंकि इसने न मालूम कितने शरीर धारण, कितने शरीरों में गई, मन के साथ लगी रही, और जो शरीर में जो किया मन ने, उसका भोक्ता ये भी बने रहेगी, क्योंकि इसको संग दोष लग गया।
मन का संग दोष लगा। यद्यप इसने किया कुछ नहीं, लेकिन संग दोष का कितना बड़ा, यानी इसको परिणाम भोगना पड़ा, कितने जन्म चाली जाना पड़ा, जबकि ये कुछ नहीं करती। संग दोष है। और तुमने कैसे कैसे वो साथी बनाया, शराबियों को, कबाबियों को, लुटेरों को, व्यभिचारियों को, कुचारियों को, मांसाहारियों को, आपने तो बहुत को बनाया। तुम्हारे पर कितना संग दोष लगा हुआ, तुम्हें पता भी नहीं है कि हमारे पर संग दोष कितना। और तो पाप जो शरीर इंद्रियों से किए उनको तो छोड़ दीजिए, आपका संग दोष कितना। तो कुल मिला के तो इतना बोझा था, पहाड़ों के पहाड़, पहाड़ों की तरह तुम्हारे सिर पे ये कर्म कर जाता है काल का। इसीलिए काल खुशी है, खुश है कि कोई जा ही नहीं सकता, मैंने इतना कर्जे इसको दे दिया, और न ये भुगतान कर पाएगा न हमारे यहाँ से जा पाएगा। लेकिन इसे क्या मालूम कि संत महापुरुष किस तरीके से जीव का कर्म कर्जा भुगतान करके और उसको नीरज से निकाल के ले जाए, और काल कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो। ऐसे तो लिखा, धर्मराज दरबार में सबका जहरा ले। जब यहाँ से तुम्हारी जीवात्मा चलेगी, मनुष्य शरीर से निकलेगी, तो धर्मराज के दरबार में इसकी तलाश ऐसे पूछा जाएगा, अरे भाई तुम मनुष्य शरीर में गई, पशुओं के शरीर में गई, पक्षियों के शरीर में गई, कीड़े मकोड़ों के शरीर में गई, तूने क्या क्या किया? वो सब पूरी बही खोल के रखे, सारे जन्मों की बही और खोल कर रखे, और बताते तूने इस तारीख पे पशुओं में था ये किया, पक्षियों में था ये किया, मनुष्य शरीर में आए तो ये किया, वो सब पूरा। और वहां आप झूठ बोल नहीं सकते कि हमने नहीं किया, मैं तारीख के तारीख बाई दिखाई। अब ये कहो, यही कौन कम है जो तुम्हारा अदा करवाएगा? यहाँ अदा कराने वाला भी कोई नहीं। यहाँ तुम करोड़ों रुपए किसी को दो कि हमारा एक पाप कोई माफ कर दे, हमारा एक कर्म कर्जा पिछड़ा कोई निपटारा करा दे, ये काम सृष्टि में कोई नहीं। जो रुपए पैसे धन दौलत से कोई काम आपका नहीं करा सकता, वो संत महापुरुष केवल अपना दर्शन देकर कितने पापों का क्षय कराते। संत दरस जीव पातक करई, संतों के दर्शन मात्र से यानी करोड़ों जन्मों के पापों का क्षय हो जाता। इतना बड़ा लाभ केवल उनके दर्शन, उनके स्पर्श का, उनकी जूठन प्रसादी का, एक तरह का लाभ नहीं है, बहुत है। अब तुम्हारे पर अनंत जन्मों का बोझा कूड़ा कचरा लगा हुआ, और थोड़ा बहुत कम हो गया, समझा कि वही नहीं, हटे नहीं। अरे हटा तो रोज हटना, लेकिन इतना ज्यादा है। अब 2 कुंटल वजन आप रखे हो, अगर 100 ग्राम कोई निकालते क्या पता चलेगा? तुम तो यही कहोगे कुछ नहीं, लेकिन नहीं, 100 ग्राम कम किया। धीरे 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 लगे रहोगे, बच्चों को मांगते रहोगे और दया देते रहोगे, तो धीरे धीरे एक न एक दिन ये सारे जन्मों का कर्म कर्जा उतर जाएगा और तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचा दिया जाएगा। ये सब आपको विचार करना। महापुरुषों ने इसीलिए कलयुग के जीवों को जगाने के लिए सत्संग जारी किया। कलयुग का जीव सत्संग से जगेगा। अन्य युगों के जीव कथा वार्ता सुनाने से जगते, लेकिन कलयुग में कथा वार्ता नहीं। कलयुग में सीधा सत्संग कि सत्य से संग करा दो, तो इसका सब काम, सब कूड़ा कचरा, झूठ का, छल का, कपट का, धोखा का, जड़ी का, व्यभिचार, कुटका, सब करता जा सकता। इसलिए सत्संग जारी, और तुम सत्संग सुनते ही नहीं। सुनते हो तो तुम्हारा मन स्वीकार नहीं करता, उसकी समझ नहीं आ रहा है क्या हो, लेकिन फिर भी निरंतर कहते करिए नित्य संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले
दुर्लभ नर्तन पाए, हर रोज प्रतिरोध सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। सत्संग किया जाता है, कथा वार्ता सुनी जाती है। क्या सुनने से कोई काम बन जाएगा? अरे करने से बनेगा, सुनने सुनाने से नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने, जीव बिचारा क्या जाने, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, जिन सतगुरु दरस नहीं पाया, जिन सतगुरु दरस नहीं पाया, वो पुण्य कमाना क्या जाने, वो पुण्य कमाना क्या जाने, हे सतगुरुआ देश नहीं माना, गुरु आदेश नहीं माना, वो पुण्य कमाना क्या जाने, पुण्य कमाना क्या जाने, निंदा चुगली में फंसे जीव, निंदा चुगली में फंसे जीव, परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने, लोगों कितना साथ साथ देते। अगर इन कार्यों में, दूषित कर्मों में, कलुषित विचारों में अगर जीव फंसा तो वो लाभ नहीं पाते, उसको हानि ही उठानी पड़ेगी। और तुम इन्हीं कलुषित भाव विचारों में फंसे पड़े। कभी सत्संग बचनों को सुनते ही नहीं, सुनते हो तो तुम्हारा मन स्वीकार नहीं करता, और स्वीकार नहीं करता अपने जीवन में उतारता नहीं, तो फिर करने का लाभ नहीं मिलता। और शिकवा शिकायत गलत है, कहते हमारा सुमरन नहीं बनता, कोई कह रहा हमारा ध्यान नहीं बनता, कोई हमारा भजन नहीं। तो सुमरन क्यों नहीं बनता, कभी सोचा आपने? संत महापुरुष क्या समझाते कि है जीवो तुम्हारा सुमरन किसी में नहीं बनता, कि मन मरा न इंद्री भोग सजा, मन मरा न इंद्री भोग सजा, वो सुमिरन करना क्या जाने, सुमिरन करना क्या जाने, मन मरा न इंद्री भोग सजा, मन मरा न इंद्री भोग सजा, वो सुमिरन करना क्या जाने, सुमिरन करना क्या जाने, इसलिए सुमिरन नहीं बनता। ध्यान क्यों नहीं बनता है? कि जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुरु रूप बता ना सके, वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने, रमियो ध्यान केवल गुरु का होता,
और तो आपने किसी को देखा नहीं, बिना देखे का ध्यान कर सकते। अगर कुंवारी कन्या से कहा जाए तो अपने पति का ध्यान कर सकती, जिसको पति मिला नहीं, पति को देखा नहीं, वो ध्यान कर। और तुमको जब ऐसा सिखाया गया, कोई कह रहा राम का ध्यान करो, कोई कह रहा कृष्ण का ध्यान करो, कोई हनुमान शंकर का, और तुमको कोई नहीं मिला। जब तुमने देखा नहीं है तो ध्यान आएगा कैसे? इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके लिखा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर, तुम्हारी क्रिया पर निर्भर नहीं। प्रेमियों, कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य। अगर गुरु की कृपा हो जाए फिर कुछ नहीं, फिर आप कुछ करना ही नहीं। कृपा से दया से सारे काम हो जाते। लेकिन कृपा दया आप कैसे पाओगे? जब उनके हुक्म आदेश का पालन करो, उनके वचनों पर विश्वास करोगे और अपने जीवन का आधार बनाकर जब वचनों पर चलोगे, तब तुम गुरु की दया पाने के अधिकारी बनो। और तुमने तो सबने वचन बुला दिए, वचन बुला दिए, गुरु को बुला दिया और काम इधर उधर बंद हो। इनका विचार होगा क्या? ये किसका ध्यान करेंगे? जिन्होंने गुरु को बुला दिया और बुला नहीं दिया, बल्कि कहा गुरु मर गए, फिर ये किसका ध्यान करेंगे? इन विचारों का क्या होगा? ये तो ध्यान भी नहीं कर सकते, सुमरन भी नहीं कर सकते और मोक्ष भी नहीं पा सकते, क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर है। और इनका गुरु मर गया तो इन पर कृपा करेगा तो कौन करेगा? कितना बड़ा नुकसान किया। अभी तो बड़े खुशी में घूम रहे, सेवा बटोरते। जब ये समझेंगे कि हम तो हर चीज से वंचित, जब गुरु ही को सारा अधिकार सृष्टि में, गुरु जीवित देवता और बाकी सब कागज पत्थर के बताए गए, लेकिन गुरु देख के किया जाता, बिना देखे गुरु नहीं किया जाता। इसलिए मृतलोक मंडल में गुरु जीता जागता देवता है और बाकी सब पत्थर कागज के, जिनसे आपका कोई काम नहीं होगा, न वो तुम्हारा कोई काम कर सकते और न किसी का आज तक करके दिखाया। इन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया। अब इनका रोने का समय आ रहा है। धीरे धीरे इनको अपनी करनी पर कितना रोना पछताना पड़ेगा, आंसू गिराना पड़ेगा। और ये भविष्य में कभी ये भी नहीं कह पाएंगे कि हम बाबा जी गुरुदेव जी महाराज के शिष्य कहलाने का अधिकार भी इन्होंने खो दिया। जब शिष्य नहीं तो इनका कोई गुरु नहीं, तो गुरु नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई रक्षा हिफाजत करने वाला नहीं, कोई जीवात्मा को जगाने वाला नहीं, कोई परमात्मा से मिलाने वाला। इनका तो सारा काम ही खत्म हुआ। अभी इनकी समझ में नहीं आया। अबे बौखलाए हुए हैं ना, इधर उधर सेवा बटोर रहे। अभी दिमाग तो अपने लगा हुआ, जिस दिन प्रायश्चित करने का समय आएगा तब इनको रोना पड़ेगा। क्योंकि जो लिखा है कि गुरु के बिना कुछ नहीं, बिना गुरु के इस मृतलोक मंडल में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी रक्षा हिफाजत कर सके। क्योंकि जो तुमको बताए गए वो सब जड़, कोई पत्थर का बता रहा, कोई कागज का, कोई पत्थर का भगवान, कोई कागज का भगवान। क्या कागज पत्थर वाला तुम्हारा काम करेगा? अरे जिंदा काम करता है कि मुद्दा? ये भी नहीं अभी तक समझ पाए। जड़ चेतन काम करेगा कि जड़ काम करेगा कि चेतन काम? ये छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाए हो तो ये गुरु ज्ञान तुम्हें सिखाएगा कौन? गुरु का ज्ञान गुरु के सिवा और कोई बता ही नहीं सकता। तो गुरु ही जानता है और गुरु को बताने का अधिकार है और गुरु को लाभ देने का
और गुरु को जीवात्मा जगाने का और परमात्मा से मिलाने का पूरा अधिकार, और तुमने तो बड़ा सारा अधिकार खो दिया कि तुमने प्रचार कर दिया कि तुम मर के चले गए। जब गुरु ही मर गया तो सब खत्म, क्या बचा ही क्या? गुरु से मिलने वाला सारा लाभ खत्म, तब इनको क्या मिलेगा? अभी क्या, ये तो रोएंगे गली गली, सबसे कहेंगे मैंने बहुत गलत किया। जैसे हत्यारा गौ हिंसा हत्या हो जाती तो गांव में जाता, घर घर रोता है, मुंह छिपा दो, मुंह बांध के घर घर रोता है, मुझे हत्या लग गई, हत्या लग गई, सब लोग माफ कर दो, सब माफ कर दो। तो यहाँ कौन माफ कर दे भाई? हत्या आपने की तो यहाँ इंसान कौन माफ कर? तो किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, वो तो मृत्यु मंडल में गुरु को अधिकार, और ये किसी को क्षमा करने का अधिकार इस सृष्टि में किसी को नहीं, न राम को, न कृष्ण को, न ब्रह्मा विष्णु महादेव को, न 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये अधिकार किसी को नहीं। क्षमा करने का अधिकार केवल गुरु को, और इनका गुरु मर गया, इन्होंने प्रचार कर दिया, इनको क्षमा कौन करेगा? और निरंतर यानी गलती पर गलती, गुनाह पर गुनाह, पाप पर पाप और बढ़ाते चले जा रहे, और करते जा रहे, और गुरु को बदनाम करते चले जा रहे। इनको माफी कैसे मिले? आगे क्या कह रहे हैं कि जो सुरती शब्द से जुड़ ना सकी, 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 अंतर का तराना क्या जाने, अंतर का तराना क्या जाने। रवियों संतों ने सूरत कहा, विद्वानों ने जीवात्मा कहा, मुसलमानों ने रूह कहा, अंग्रेजों ने सोल कहा। बात है कि है वो जीवात्मा ही। अपने बड़े समय में अपने बड़े भाषा शब्दों से जीवात्मा को उन्होंने विभूषित किया, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा का और किसी की नहीं। जीवात्मा न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की, न राम की, न कृष्ण की, न हनुमान की, न देवी देवताओं की। जीवात्मा अनामी महाप्रभु। जब वही आएगा अपनी जीवात्मा को लेने के लिए, तब ये जीवात्मा यहाँ से जाएगी, तब घर पहुंचे। बीच में कोई नहीं ले जा सकता। इसीलिए जो जिनको तुमने पूजा वो बेचारे खुद ही नहीं जा पाए, तो तुम्हें क्या ले जाएंगे? न ब्रह्मा जी पहुंचे, न विष्णु पहुंचे, न शंकर पहुंचे, न हनुमान पहुंचा, न देवी देवता पहुंचे, न राम कृष्ण। और तुम्हारे यही आधार, इसके अलावा तुम्हें कुछ बताया नहीं गया। इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन कलयुग ने जब संत बधारे तो उन्होंने क्या कहा? अरे वेद थके, ब्रह्मा थके, और थकी गए शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं, वो संतों का देश। संत महापुरुष वो अनामी देश, अनामी धाम से आते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महादेव कभी पहुंच ही नहीं सकते, राम कृष्ण कभी जा ही नहीं सकते, देवी देवता कभी प्रवेश नहीं ले सकते। उस देश से संत महापुरुष आते हैं। अभी आपको पता ही क्या, अभी सत्संग आपने सुना ही था। वो तो सत्संग सुनाने की भूमिका तैयार की जा रही है, और आप सबको सत्संग सुनने के काबिल बनाया गया। अभी ये तैयारी होगी। अगर सत्संग शुरू कर दिया जाए, या तो तुम उठ के सब भाग जाओगे, और नहीं तो सब सो जाओगे।
वो चीज तुम्हारी समझ में नहीं। बहुत रूखा फीका, तो परमात्मा मिलने की युक्ति बड़ी रूखी फीकी। अभी तो तुम मनोरंजन करते रहे हो, मन को रंजन, मन को उत्साहित करते रहे हो, और वही तुमको अच्छा लगता। और सत्संग मन का विषय नहीं, आत्मा का विषय। इसीलिए मन तुम्हारा सत्संग वचनों को स्वीकार नहीं करता। वो जानता है कि वचनों को सुनेंगे तो हमारी मौज मस्ती खत्म हो जाएगी, हमें भोगों से अलग होना पड़ेगा। हम भोगों का विषय रसपान करते करते ये समय निकल गया सब, हम तो विषयी हो गए। अब हमसे सत्संग वचन सुने नहीं जाए। कहता है कि भोग वासना मुझ में भरी और मुझसे सत्संग क्यों नहीं। बिल्कुल साफ जवाब दे रहा आपका मन कि हमें भोग वासनाएं एकदम लिप्त, मैं सराबोर हो गया हूँ। अब ये सत्संग वचन बड़े रूखे फूके, वो हमारे से सुने नहीं जाते, हमको अच्छे नहीं लगते, हमको मतलब यानी प्रिय नहीं है। तो आप सत्संग कैसे सुने? तो मैं आपको मिला जुला के मसाला, कुछ भौतिक कुछ आध्यात्मिक मिला जुला के कहता हूँ, तब तुम यहाँ बैठे हो सुनो। अगर निखालिस अध्यात्म शुरू कर दिया जाए तो तुम यहाँ टिकोगे, तुम्हारी किसी के समझ में कुछ नहीं। ऊपर के मंडल, नीचे के मृत लोक मंडल का पूरा ज्ञान आपको अभी नहीं है, तो ऊपर के मंडलों का कहां से ज्ञान, वो कहां से आप सुन सकोगे? उनकी जानकारी आपके पास कहाँ है? लेकिन धीरे 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 सत्संग सुना सुना कर तुमको उस योग बना लिया जाए। इसलिए 1000 वर्ष का समय रखा गया। 1000 वर्ष में अभी सैकड़ों बार आप जन्म लोगे, सैकड़ों बार आप जन्म लोगे। चलो कुछ अब की बार, कुछ दूसरी बार, कुछ तीसरी बार, कुछ चौथी बार। सदगुरु तो 7 जन्म कर एक ही बार में पीछा करता, एक बार नाम देने पर 7 जन्म तक पीछा करता। कैसे आप नहीं भजन करोगे? मैं इसकी बार सही, दूसरी बार सही, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार सही। और कहा कि कोई न कोई, मान लीजिए आप अभी से नहीं करते हो कि भजन क्यों नहीं करते? कैसे क्या बताएं, बाल बच्चों से फुर्सत नहीं। तो चलो भाई, दोबारा तुम्हारे बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, तब करोगे, तब करोगे भजन। अभी कैसे क्या करें, काम बहुत है और दुकान की वजह से और मतलब यानी व्यापार की वजह से भजन नहीं कर पाते। कल अच्छा था, तुम्हारा व्यापार चौपट करा दिया, बिल्कुल बंद करा दिया जाएगा, भजन करोगे? अरे तुम कैसे नहीं करो? जो कराने आया है वो भजन करा के माने अभी सामने कर लो तो आपके लिए अच्छा है, और नहीं तो जब अकेले रह जाओगे फिर रो लोगे, आपको करना पड़ेगा भजन, तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी सरल है, अभी वो चाहे तो भजन करावे, चाहे सेवा करावे, चाहे और कोई काम में लगा दे, उनको तो अधिकार है। वो जीवात्माओं को किसी भी तरह से जगह के ले जा सकते, उनको पूरा अधिकार। लेकिन उनके चले जाने के बाद, अगर अभी आप नहीं चेते जागे, तो उनके चले जाने के बाद फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाए, फिर आपको सब अकेले ही करना। इसीलिए कहा रे भाई, सामने रहते रहते अपना काम बना लो, आपके लिए सरल हो जाए। अब तो इस समय बहुत सरल कर दिया। कहा तो हमारे बच्चों को कोई कठिन दिखाई देगा तो और सरल कर देंगे। अब तो कितना सरल कि काम करते रहो, जय गुरुदेव कहते रहो, अरे इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। जब आपको नाम दान दिया गया तब सबका तो नाम बताया गया, रूप बताया गया, आवाज बताया गया, स्थान बताया गया, लेकिन जय गुरुदेव नाम का कोई नाम रूप स्थान बताया गया? विचार किया कभी तुमने? और पहले जय गुरुदेव और बाद में जय गुरुदेव, और यहाँ जय गुरुदेव और वहाँ जय गुरुदेव, तो बीच बचा क्या? तुम्हें यहाँ से वहाँ जाना है
तुम्हारे लिए तो सीधा रास्ता बता दिया, यहाँ भी जय गुरुदेव, यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव, वहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव। ये सब जब बता दिया गया है तो ये भूल भ्रम तुम्हारे दिमाग से कब निकलेगा कि हमें करना चाहिए। अगर अभी नहीं कर पाए तो फिर तो 5 नाम की कमाई बड़ी कठिन होगी। वो तो जब एक नाम की नहीं कर पा रहे हो, एक नाम में शंका संदेह बोल भ्रम कर रहे हो, तो 5 नामों को तुम्हारे बस के नहीं, तो तुम और भी नहीं कर पाओगे। इसलिए समय रहते सामने मौजूदगी हालत में जो काम कर लो तुम्हारे लिए सर कहा अभी माफी मिल जाएगी, अभी सहयोग भी कर दिया जाएगा। अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो तुमको कोई सेवा देके और तुम्हारे बदले भजन करके तुम्हारा काम पूरा करा। कितना बड़ा सहयोग, लेकिन आगे नहीं मिल सके फिर ये सहयोग नहीं, फिर तो नाम 5 नाम की साधना आपको करनी ही पड़ेगी। अभी सरल है क्योंकि अभी जिसने नाम दान दिया उसने आगे पीछे अपना जगाया नाम रखा। जब नाम दान देते पहले देते और जब नाम बंद किया तब, और आपसे कहा गया यहाँ भी जय गुरुदेव, वहाँ भी जय। जब यहाँ वहाँ दोनों तरफ और यहाँ से वहाँ तुमको जाना है और तुम्हारा दोनों जगह काम बना दिया गया, नाम दे दिया गया, फिर तुम्हें शंका दी। शंका इस बात की तुमने गुरु पर विश्वास किया, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उनके इशारों पर आपको विश्वास, और इसीलिए वो कोई न कोई युक्ति आपके लिए तैयारी करते। कहा भाई तुम नहीं, अगर 108 दाने की माला नहीं घुमा सकते हो तो 108 किलोमीटर काफिले में चल सकते हो? ये भी नहीं कर सकते। क्या ये भी नहीं कर सकते हो? फिर क्या कर सकते? अरे आदेश तो आदेश है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का। भाई मालिक को जब देना है वो कोई आदेश आपको दे, तुमको मजदूरी से मतलब है। कोई आदेश दे तुम मजदूरी पाने के हकदार हो और लेने के हकदार। जबरदस्ती मजदूरी ले सकते हो अगर आदेश पालन करना सीख जाओ और विश्वास हो जाए तो, लेकिन ये भी विश्वास है। इसलिए जरा समझने का पूरा प्रयास करें कि हम कैसे समझे क्या कह रहे हैं कि जो लिए किताबी ज्ञान फिर जो ज्ञान फिरे वो सुरती जगाना क्या जाने, सुरती जगाना क्या जाने। कितना साफ साफ कह रहे हैं। क्या किताबें पढ़ के कोई जीवात्मा जगा सकता? क्या किताबें तुम्हारी जीवात्मा को जगाएगी? किताब पढ़ के कोई महात्मा बन सकता या किताबें महात्मा बना सकता? जब तक वो महान आत्माएं नहीं मिलेंगी या कोई महात्मा नहीं बन सकता। अरे महात्मा बना नहीं जाता, बनाया जाता। जब महान आत्माएं मिल जाएंगी वो तुम्हारी जीवात्मा को जगाएंगी और परमात्मा से मिलाएंगी, परमात्मा के दरबार का दरबानी बना देगी। वो महात्मा कहलाएगा। वो अपना काम कर लेगा और दूसरों का भी करेगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? जैसे गधे पर आप 4 वेद 6 7 18 पुराण ये सब लाभ दो तो गधे को कोई विद्वान कहेगा? अरे कोई विद्वान कहेगा कि देखो है? और तुमने अगर रट लिए तो तुम्हें कौन विद्वान कहते? अरे विद्वान नहीं, विद्यमान जो समर्थ सदगुरु के मौजूदगी में उपस्थिति में अपना काम बना लेता है वो समय का विद्यमान कहलाता है। वो अपना काम कर लेगा, तुम्हारा
क्या कह रहे हैं कि सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यार मिला जिनको है सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यार मिला जिनको अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमान बड़ाई क्या जाने। आज इनको सतगुरु का प्यार मिल गया, वो अपमान बड़ाई के चक्कर में, क्योंकि ये झूठा मान अपमान बढ़ाई, न कोई तुम्हारा अपमान कर सकता न तुम्हारा कोई सम्मान, सब झूठा। जैसे लोग कहते हो गाली दे रहा, कहाँ दे रहा, किसने दी, क्या दिखाई दे नहीं दे रहा? अरे गाली दे रहा कि गाली सुना रहा? तो तुम जानते हो गाली खराब, तो सुनते क्यों? खराब चीज कोई नहीं सुनते हो और खराब चीज कोई लेता नहीं, फिर तुमने जब गाली खराब की तो ले क्यों लिया? ये भी मान सकता, न लेना न देना, केवल मान। क्या लेना देना? तो केवल मन को खराब कर दिया, ऐसा शब्द कटु बोल दिया कि तुम्हारा मन खराब है। अगर मन पर कोई प्रभाव न पड़े तो न गाली का और न सम्मान का तुम्हारे पर कोई। इसीलिए कहा मान अपमान क्या चाहे पड़ेगा सब तुझे, लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा सब तुझे देना। जब ये बात समझ में आ जाए ये सब कर्म कर्जा है, अच्छा और बुरा और लेना और देना, तो आप इससे बिल्कुल अलग हो, फिर तुम्हारे पर किसी का कोई प्रभाव असर नहीं, न गलत का न, क्योंकि तुमने अच्छे बुरे को समझ लिया। अभी आपने समझा नहीं, इसीलिए सबकी बांधते रहते। तेरा किसी ने कह दिया उसका बांध लिया। अरे जब वो बुरा है और खराब है तो तुम खराब लेते क्यों हो, खराब बांधते क्यों हो, खराब सुनते क्यों हो, उसे अपनाते क्यों हो, अपने जीवन में उतारते क्यों हो? ये क्यों करते आप? इसका मतलब अभी आपने अच्छे बुरे की पहचाने नहीं की। क्या कह रहे महापुरुष? है सतगुरु प्यार मिला जिनको है, सतगुरु प्यार मिला जिनको अपमान बड़ाई क्या जाने, अपमान बड़ाई क्या जाने। त्यागी बैरागी साधक को त्यागी, बैरागी साधक को मानी अभिमानी क्या जाने, मानी अभिमानी क्या जाने। साते चेत करो सत्संगत, साते चेत करो सत्संगत। गुरु बचन को सब माने, गुरु वचन को सब माने। सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बिचारा क्या जाने, जीवन बिचारा क्या जाने। माया में ग्रसित भय प्राणी, माया में ग्रसित भय प्राणी। पर भेद भला क्या पहचाने, भला क्या पहचाने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सत्संग बचन, इन सत्संग बचनों की ये महिमा जिसने समझ ली और अपने मन को समझा लिया वो तो लाभ उठा दे, बाकी कान से सुना उस कान से निकल गया।
मन ने पकड़ा नहीं वचनों को, और सत्संग वचन मन को समझाने के लिए ही सुनाए जाते हैं कि तुम सुनो और अपने मन को सुनाओ। तो अपने मन को सुनाते नहीं, इधर उधर सुनाते, इनको सुना, उनको, पड़ोसियों को, तो उससे तुम्हारा मन ठीक हो जाए। पड़ोसियों को सुनाने से क्या तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा? अरे अपने मन को सुनाओ और सुनाकर अपने मन को जगाओ, और जगाकर अपने गुरु आदेश और गुरु हुकुम पालन में मन को लगाओ, तब ये सब काम तुम्हारा होगा। इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम आपको करना, और ये काम आपसे करा लिया जाएगा। खास हमको कोई इसकी परिस्थिति बनानी पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा करना पड़े, लेकिन ये तो काम तो इतना आपसे करा दिया। तभी परिवर्तन की आवाज लगाई गई, और परिवर्तन की आवाज की मूल भूमिका, मूलाधार है दूरदर्शी, जो अभी तो लोगों की समझ में नहीं आई। अभी तो गुरु को ही भूल गए और दूरदर्शी को भी भूल गए, और भूम ज्योतिष खेतियर का संगठन को भी भूल गए, क्योंकि गुरु ने कहा मेरे तो ब्रह्मास्त्र हैं, इनको भी रख दो, आगे आने वाले समय में इन ब्रह्मास्त्रों के द्वारा काम हो। ब्रह्मास्त्र राक्षसों पर चलाए जाते, कुत्तों पर नहीं, राक्षसों। तो आपको समझना चाहिए कि राक्षस कौन है? जिसका राक्षसी खान पान, राक्षसी भाव विचार और राक्षसी देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चलना, सोचना समझना, करना कराना, ये सब उसको राक्षस। उनके लिए ब्रह्मास्त्र बना था, और बाबा जी ने कहा भी, लेकिन आप बोल गए। कहा था बता, जब ये राजनीतिक लोग अपने हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं है, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं, ये टैक्सों की भरमार ये सब रोकना मेरे बस की बात नहीं, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार और जीवों की हिंसा हत्या कराना ये रोकना मेरे बस की बात नहीं। तब बाबा जी ने कहा, तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। अब ये राजनीति लोग कहने ही वाले, क्यों इनके बस का रोकना नहीं है तो बढ़ाना दे। आप देख रहे दिनों दिन सब बढ़ रहा, घट नहीं रहा, तो घटना तो इनके बस का है नहीं, बढ़ाना इनके बस। इसका मतलब बाबा जी के वचन सत्य हो गए। जब ये हथियार डाल देंगे, कहेंगे मेरे बस का कुछ नहीं, तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। और मेरा ब्रह्मास्त्र क्या करेगा? दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों के लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत के प्रेमियों। ये ब्रह्मास्त्र ये समझ लो अभी आप इशारा ये, और ये और किसी के बस की बात। इन्होंने बम परमाणु बम चलाकर वीरान कर दिए देश में, लेकिन परिवर्तन वो विनाशकारी शक्तियां परिवर्तन नहीं करती, तो संहार करती। संहार परिवर्तन नहीं होता, सुधार परिवर्तन होता। यही तो लोग समझ नहीं पाए इसको कि संहार और सुधार की शक्ति का ऐसा परिवर्तन जो संहार नहीं करेगा, सुधार न किसी की हिंसा हत्या करेगा, न किसी को अपमानित करेगा,
न किसी का नुकसान करे। कहा मैं अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा, और सत्संग सुनाते सुनाते कहा मैं परिवर्तन कर दूंगा। ये सब आपके सामने वादा किया गया, लेकिन जब गुरु के वचन आपके पास नहीं है तो वादों से आप अलग हो गए, भूल गए आप, और भूल गए तो भ्रम में पड़ गए, शंका में चले गए और हानि में चले गए। यही तो आपको सोचना। जब लोगों ने कहा कि बाबा जी हमारी कोई नहीं सुनता, चंदा नोट लेने के टाइम कोई आते 5 साल की कोई शक्ल नहीं दिखाता। जब कहा तुम बच्चा जान गए हो, 1 बार 2 बार 3 बार मौका दिया जा रहा, तुम 14 पंचवर्षीय योजनाएं मौका दिया, और फिर भी तुमको होश नहीं आया। जो तुम्हारा काम नहीं करता तुम ही उनका काम क्यों करो? एक बार तुम अगर सबक दे दो, इनको पता चल जाए कि भारत की जनता जाग गई। अब ये जाग गई है, लेकिन बात समझ में आवेगी सब तो आपकी। जब एक काश्तकार रोने लगे, बाबा जी के पास गए कि हमारी कोई नहीं सुनता। अरे कहा तुम्हारी सबसे बड़ी संख्या हिंदुस्तान, तुम 70% तो तुम जो तक हो, अरे बाकी सब मुट्ठी भर है, तुमको तुम्हारा सारा साम्राज्य, और तुम ही सरकार बनाते हो और तुम ही परेशान हो। तो कम से कम तुम अपनी बात परेशानी को तो समझो कि तुम किस कारण परेशान हो। तुम्हारा इन लोगों ने कोई संगठन नहीं बनाया, सबने अपने अपने पार्टियों का संगठन बना दिया। न तुम्हारी कोई पार्टी, न तुम्हारा कोई संगठन, और सबने अपने अपने झंडे बना लिए। एक खास करो, तुम्हारा कोई झंडा नहीं, और अपने झंडों को समय पे पकड़ा के और झंडे के नीचे मरीज बनकर तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलते रहते, और तुमसे कोई काम नहीं कराता, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलते रहते। और समझ में तुम्हारी नहीं आया कि झंडा अधिकार का प्रतीक। जब तुम्हारे पास कोई झंडा नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं, या संगठन या झंडा, ये दोनों अधिकार के प्रतीक, और तुम्हारे दोनों नहीं बनाए जानबूझ के। ये 70 साल की आजादी में तुम्हारा न कोई झंडा बनाया, न कोई संगठन, और तभी तुम पीटे जाते, मारे जाते, और तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। जब बाबा जी से लोग रोए, अरे भाई महात्माओं से जो रोग है वो दयालु है, कोई न कोई दुखी बता देंगे आप। तब बाबा जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा संगठन और झंडा सब बना देता हूँ। 10, 11, 12 सितंबर 1987 ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में धूप ज्योतक क्षत्रिय काश्तकार संगठन की बाबा जी ने आधारशिला रखी, और आखिरी दिन कहा कि बच्चा, अरे भूम ज्योत को अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये झंडा भूम ज्योतक क्षत्रिय काश्तकार संगठन का पकड़ लिया, तो हिंदुस्तान में जितने झंडे, एक काले नीले पीले हरे लाल झंडे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम ज्योतक क्षत्रिय काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितना बड़ा ऐलान था, कितना बड़ा इंकलाब था, कितनी बड़ी सच्चाई थी काश्तकारों की, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं। एक भी बात आपने बाबा जी की नहीं मानी। जब नहीं मानी, अब रो रहे, चिल्ला रहे, तुम्हारी कोई नहीं मानी।
तुमने महात्माओं की नहीं सुनी, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तुमने उनकी नहीं मानी, अब तुम्हारी कोई नहीं मानेगा। ऐसे रोते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ होने वाला नहीं। अंततो गत्वा तुम्हें संतों की शरण में आना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, अब ज्यादा समय नहीं। कब तक तुम मार खाओगे? तुम तो, तुम्हारे मार खाने की भी एक सीमा निश्चित है, निर्धारित है। आप कब तक मार खाएंगे? बाबा जी ने ऐलान करके कहा कि उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वजी को कर में, उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वजी को कर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। क्या आपसे कहा ये काम करके दिखाना? क्या? उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वजी को कर्मी, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। सबके इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा, सबके इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा। बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। ये दिल्ली लखनऊ के घोंसलों में कभी दोबारा बसेरा ही न लेने पावे। ये काम आपको करके दिखाना था, लेकिन तुमने महात्माओं के रहस्यमयी इन वचनों को समझा ही नहीं। क्या कहा? सबके इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वजी को कर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। और महिलाओं से क्या कहा था बाबा जी ने? महिलाओं से भी बाबा जी ने कहा कि मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में। किसी की भी रेली में जाने न पावे। मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की भी रेली में जाने न पावे। सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वजी को कर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। सबके इनको दे दो मत ज्ञान द्वारा, पसेरा कभी फिर ये लेने न पावे। प्रेमियों, महात्माओं के वचन बड़े रहस्य, बड़े गुण होते। अगर उनके वचनों को समझ लो तो फिर काम होने में देर नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा, संत वचन हटपटे और झटपट लखे न कोय, और जो झटपट रखे तो चटपट दर्शन हो। अगर आप लागू करना जान जाओ तो सब तुमको सामने व्यवस्था दिखाई देगी। अच्छी सच्ची न्यायपूर्ण व्यवस्था तुम सबके सामने आके खड़ी कर दी जाएगी। लेकिन आप तो किसी बात को सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो। और सुनना मानना तो दूसरा, तुमने कह दिया बाबा जी मर के चले, तुमने तो काम ही खत्म कर दिया। फिर तुम क्या सुनोगे, क्या समझोगे, क्या मानोगे, क्या उनको अपनाओगे, जब तुम्हारे अंदर ये भ्रम पैदा हो गया कि तो मर के चले। हमें कोई काम ही नहीं हुआ। बाबा जी ने कहा ये सब मैं करके दिखाऊंगा। कहा चाहे जमीन आसमान की जगह चली जाए, आसमान उतर कर जमीन की जगह ले ले, ये सूरज पूरब में निकलता है,
चाहे पश्चिम में निकलने लगे तुम इसको मान लेना, लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। ये सब तुम्हारे सामने हो, आप देखते जाइए ये किस तरह से समय करवट लेता, कैसे समय करवट बदलता, कैसे व्यवस्था बदलती है और कैसे सारी नीतियां बदलेंगी, तब आपको सुख अमन चैन मिलेगा। ऐसे मिलने वाला नहीं, गंदी राजनीति में कुछ, इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं। मिलने वाला होता तो 70 साल 14 पंचवर्षीय तुम्हारी तो बेकार चली गई। जब कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिला? 14 पंचवर्षीय थोड़ा समय है, 70 साल कलयुग में एक जिंदगी, 70 साल तो कलयुग में आदमी जिंदा रहता। एक जीवन निकल गया, कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिला? अब तुम क्या उम्मीद करते हो? अब मिलने मिलाने की बात छोड़ दो, तुम्हारी जान बच जाए यही बहुत। जान बचे बर्बाद, कहते मिलना जुलना तो बहुत दूर चला गया, तुम्हारी जान बच जाए यही बहुत है। संत महापुरुषों ने पहले ही इशारा करके रामचरितमानस में सब कुछ लिख दिया, बता दिया। लेकिन बात तुम्हारी समझ में आ जाए तब तो न तुमने रामचरितमानस की मानी, न इनकी जानी, न इनको जाना, न उनको माना, इसलिए आपका भविष्य अंधकार में था। अब इसे कौन प्रकाश में ले आया? बाबा जी ने एक और आह्वान किया था कि देश धर्म की रक्षा के लिए, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी लाने के लिए, माँ बहनों की लाज बचाने के लिए आज तुम अपना एक एक बेटा देश के लिए संकल्प, बेटा तुम्हारे घर में रहेगा, विश्वामित्र की तरह मेहमान के अपने पास नहीं रहे, तुम्हारे घर में रहेगा। मैं समय से उसमें क्या भरूंगा और क्या काम कराऊंगा, वो अपना काम कर लेगा और तुम्हारा नाम कर देगा। क्या आपने संकल्प किया? अब कहा जो तुम्हारे काम करना, जिसको समझते हो बेकार है, कुछ काम नहीं करता है, बहुत नालायक है, ये वो, उसको इशारा करके कहा था कि देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। देखो कितना बड़ा इशारा था कि देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। माँ बहनों की लाज बचाने इस पैगाम उचारा, माँ बहनों की लाज बचाने इस पैगाम उचारा। न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संभाला, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। कहते हर युग की ये परंपरा नहीं। त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, और राजा दशरथ से जा मांगे राम लखन दो कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा,
एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा। द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा। भादो मास रहने अंधियारी, गोकुल भेजो कृष्ण कुमारा। एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। आगे क्या कहें? सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा। सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा। धर्म के खातिर मोर ध्वज ने चलायो पुत्र पर यारा। एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। आजाद भगत नेता सुभाष, आजादी के रखवारा। आजाद भगत नेता सुभाष, आजादी के रखवारा। कहे गुरु जी सुंदर अवसर तुम्हें मिली न बारंबारा। एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा। एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। माँ बहनों की लाज बचाने इस पैगाम उचारा। न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संहारा। एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। प्रेमियों, कैसे कैसे इशारे, समय से कैसी कैसी आवाज, हर मोड़ पर यानी आपको सचेत किया गया, आपको जानकारी दी गई, आगे आने वाले समय की जानकारी, आगे होने वाले परिवर्तन की जानकारी, ये सब आपको दी। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं, एक भी वचन गुरु का तुम्हारे साथ। जिसने इतने वादों, इतने बड़े काम करने के वादे किए, कह रहे मर के चलेगा। ये वादे कौन पूरे करेगा? ये काम कौन करेगा? ये न्याय सुरक्षा रोजी रोटी तुम्हें कौन दिलाएगा? है कोई ऐसा हिंदुस्तान में इंसान नहीं सका? ये सब विचार करना चाहिए था, लेकिन कोई विचार नहीं। कुछ चंद लोगों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए हल्ला मचा दिया और तुमने विश्वास कर दिया। अभी किसी काम की शुरुआत नहीं हुई और महापुरुष के जाने की शुरुआत की। ये भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि संत महात्मा झूठ बोलते हैं। उनके लिए तो लिखा है, संत वचन पलटत नहीं पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। ये सब आपको समझना चाहिए। लेकिन जब कोई गुरु का वचन तुम्हारे पास नहीं है तो आप समझोगे कैसे? समझना तो वचनों से है, अब वचन आपके पास है नहीं, तब सबका सुनने से कैसे आप बच पाओगे? इसी तरह आपको एक एक वचन याद रखनी चाहिए। अगर ये सब रख लेते, देखो संत रविदास जी जो मीराबाई के गुरु आज के सैकड़ों साल पहले आए थे, उन्होंने कितने पहले अपनी भविष्यवाणी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी की। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा,
वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा भारत में एक अद्वितीय विलक्षण शक्ति का प्रादुर्भाव होगा और वो ऐसी अनोखी लीला करेगा जो इस सृष्टि मंडल पर किसी ने आज तक कर ही नहीं पाया। रघुनाथ जी सारा कह के क्या कहते, वो शक्ति एक अनोखी लीला करेगा। क्या? जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा, चंदन भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर जो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। रघुनाथ जी एक बात और कह रहे हैं, जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, वो कौन कौन है? जिन्होंने भारत मां को लूटा है वो कौन है? नेता, मंत्री और अधिकारी। इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भगेंगे और अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। वो हिसाब करेगा, तुम कैसे मर के चलेगा। तब तुम्हें होश में आएगा, जब हिसाब देना पड़ेगा। तो संगत का लूट लूट के खा रहे हो या जिन्होंने खाया और अब भी खा रहे, तब इनको आटा डाल के भाव बनता है। आटा डाल का भाव का पता चलेगा। ये है संत राय। देखिए किस तरह से उन्होंने कहा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भगेंगे, अपने अपने घरों में दुबकेंगे। लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। तब आपकी समझ में आएगा कि चले गए हैं, ये काम करने आए। ये सब समझ में आ जाएगा। आगे उन्होंने बहुत कुछ लिखा। संत प्रकाशदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। उन्होंने सारा हवाला लिखा। इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा प्रणंकारी, जो होगा भारी संहारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। देखिए कितनी बड़ी बात। दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा, संतरा सुख बरसाएगा। सहस्र सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागा। ये विश्व गुरु बनकर भारत जगेगा, क्योंकि भारत जगाने वाला आ गया और वो जगा कर ही मानेगा। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो बाबा जी ने कहा कि आज उसकी पुनरावृत्ति की जा रही है, उसको हमेशा अपने ध्यान ज्ञान में रखें। जो कहा गया या कहा जा रहा, या सब करके दिखाया, ये करके दिखाया जाए। ये भाषण की प्रचलन नहीं है, ये जो आगे काम होने वाला उसकी जानकारी आपको दी जाए, ताकि आप ये न कह सको कि हमको किसी ने बताया नहीं।
वो सब जानकारी आपको ये दोबारा एक बार तो आपको सुनाया गया, लेकिन आप भूल गए, तो दोबारा ये फिर मौका आपको दिया जा रहा। अगर अब की चूक गए तो अब की चूके फिर 84 लाख, फिर वो 4 खान 84 लाख लड़कों की होनिया आपके लिए बाकी रहेगी। इसलिए एक एक वचन को समझने की कोई। देखो आज एक अनोखा दृश्य आपने देखा, ग्रामवासियों को निमंत्रण। ये काम हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया, न पहले किसी ने किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। बिल्कुल अनोखा काम। लोग तो ये जानते हैं कि महात्मा निमंत्रण खाने जाता, दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी के लालच में, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि महात्मा निमंत्रण दे, ग्रामवासियों को निमंत्रण दे और सबको महाप्रसाद, जो प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता हिंदुस्तान में, ये प्रसाद बनाकर उनको दिया। उनको बीमारी परेशानियों से, तकलीफों दुखों से कुछ राहत मिल जाए। अगर आप शाकाहारी का संकल्प ले लो तो पूर्ण राहत, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये दोनों चीजें आपके सामने। आज ये निमंत्रण यानी महाप्रसाद के खाने, दूसरा कन्या पूजन। कोई जानता ही नहीं कि कन्या देवी होती है, उसकी पूजा भूल गए, उसकी मर्यादा भूल गए, उसकी लाज और शर्म हया सब खत्म हो गई। तब ये देश तुम्हारा दुखों मुसीबत में जाके गिर गया। आज वो फिर से आपको जानकारी दी जा रही। अगर इस कुंवारी कन्या को इसके सतीत्व और चरित्र की रक्षा हो जाए और इनसे जो ये आगे मां बनेगी, इनसे जो बेटे पैदा होंगे ध्रुव लड़ाक, तो देश में धर्म की स्थापना हो जाएगी। और इनसे जो सच्चे ईमानदार चरित्रवान बच्चे पैदा हो तो देश समाज का काम हो जाएगा। ये दोनों काम आपके हो जाएंगे। इसलिए मैंने इस बिंदु को आवश्यक समझा। हमारे 2 बिंदु हैं, एक रोटी दूसरा बेटी, जो किसी की समझ में अभी नहीं आ रहा। ना कोई नेता इस पर दृष्टि डाल रहा, ना कोई महात्मा। इनको ये भी नहीं पता ये बिंदु क्या है। और असलियत यही है कि आपको अपने प्राणों की रक्षा के लिए रोटी चाहिए और इज्जत आबरू के लिए बेटी। अगर दोनों की सुरक्षा हो जाए, दोनों की व्यवस्था हो जाए, फिर तुम्हें कमी क्या रह जाएगी। पहले बात को समझे लो तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो मैंने इन कुंवारी कन्याओं को बरकत दिया और इनको महाप्रसाद, दोनों चीजें बरकत दिया। कोई नहीं देता, अरे सब लेने वाले देना क्या जाने, इनके यहाँ लेने का काम होता, देने का नहीं। ये देने वाले कोई नहीं, सब लेने का। इसीलिए दरबार से दिया जाता है और दुकानों पर सामान पैसे से मिलता है। ये दुकानें लगी जगह जगह धर्म के नाम पर, ये सेवा दो, वो पैसा दो, ये चंदा दो, ये नोट दो, ये वोट दो, ये दो वो दो। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा ये लो ये लो ये कोई नहीं कह रहा। और तुम्हारी समझ में फिर भी नहीं आ रहा कि सब लेने वाले हैं और देने वाले कोई नहीं, तो तुम कहाँ तक होगे। जब तुम्हारे पास खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा क्या। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। आज मैंने दृश्य एक अनोखा, ये कलयुग का इतिहास बन रहा अनोखा, बिल्कुल अभी किसी के दृष्टि में नहीं आ रहा।
किसी के ज्ञान में भी नहीं आ रहा और कोई समझ भी नहीं पा रहा है क्या हो रहा। और ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये सब जगह खबर फैल, ये बच्चे सब दिखाते हैं। आप नहीं देख रहे हो लेकिन हिंदुस्तान तुम्हें देख रहा कि आप कहाँ बैठे हो, कितनी बड़ी संख्या में। आज तो आखिरी दिन है तो थोड़े लोग रह गए हैं, लेकिन आपने बीच में देखा ये मैदान खचा के भरा, दाएं बाएं भी कई जगह नहीं थे, एकदम फुल। ये काम कोई कर नहीं सकता। जबकि त्योहार, अगर होली का त्योहार न होता तो यहाँ जगह नहीं मिलती। इतना प्रेमी आ जाता कि यहाँ जगह नहीं मिलती। सब जगह चारों तरफ जो आप देख रहे हो उसका भर। इस त्योहार की वजह से परिवार से एक ही व्यक्ति आया है, अगर सब आते तो आप समझ लीजिए इससे 100 गुना भीड़। तो आपने भीड़ देखी है तो एक व्यक्ति की, इससे 100 गुना यहाँ नहीं आती। और आपने देखा कि निस्वार्थ कितने प्रेम से भोजन कराए, जबकि यहाँ रोटी भी बिकती, पानी भी बिकता, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ ये माहौल, वातावरण बिल्कुल अलग है। कितने लाख लोग भोजन कर गए पता चला। इसको आप देखिए पहले, और बड़े प्रेम श्रद्धा सेवा भाव इनको प्रसाद करा दिया गया और सबने बड़ी शांति के साथ प्रसाद को पाया। यही होना चाहिए। तो आपको ये समय समय पर जो निर्देश दिया जा रहा है, जो जानकारी दी जा रही, इसको आपको समझना चाहिए। और ये काम कोई नहीं कर सकता। ये हिंदुस्तान में किसी के बस की बात नहीं है। इस तरीके से ये सब काम करके आपके सामने दिखा, और काम देखकर आप न समझ पाए तो फिर कब समझो कि काम कहाँ हो रहा, तुम्हारे लाभ का, तुम्हारे कल्याण का, तुम्हारे उद्धार का, यानी काम कहाँ हो रहा। अगर देखकर और मतलब यानी उपभोग करके भी नहीं जान पाए तो फिर आप कैसे जानोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए। देखो आज आखिरी दिन है, सब लोग समय से अपने घर पहुंच जाए, इसलिए मैं थोड़ा पहले ही बंद कर दिया। और ये लोग मन ये खोल करके तो कुशीनगर जो कार्यक्रम होगा वहाँ इनको पहुँचाना, ये भी जल्दी से अपना समेटेंगे। ये भी सब ये कितना विस्तार आप देख रहे हैं चारों तरफ, लेकिन ये मिनटों में समेट, ये जंगल में मंगल, एक शहर बस गया आपने देखा, लेकिन ये चंद घंटों में सिमट जाएगा, फिर वहाँ लग जाएगा। और इसके बाद फिर और, यानी ये जगह जगह इसी तरीके से ये कितनी सेवा कर रहे हैं, कितनी बड़ी समस्या का परिचय दे रहे हैं, और लोगों के हित के लिए, लोगों के लाभ के, इनका इसमें कोई स्वार्थ लाभ नहीं मिलते। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कार्यक्रम तो राष्ट्रीय है सारे हिंदुस्तान, और वैसे ये बस्ती जिले के समस्त प्रेमियों का, और सब प्रेमियों को चाहिए कि ऐसे राष्ट्रीय क्रम का लाभ जरूर लेना चाहिए।
राष्ट्रीय कार्यक्रम का लाभ जरूर लेना चाहिए। अपनी गाड़ी कमाई कुछ न कुछ खर्च करना, क्योंकि ये सब व्यवस्था आपके लिए की गई, ये छाया आपके लिए बनाई गई, साउंड सर्विस आपके लिए लगाई गई कि विधिवत आप संदेश सुन सके। उजाले में आप रहे तो लाइट की व्यवस्था है, ये संदेश प्रसारण के लिए मंच लगाया गया, और ये भंडारे आपके भोजन के लिए, ये सब व्यवस्था आपके लिए। तो आपका फर्ज क्या आप सबका कर्जा लाद के चले जाए? अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ कार्यालय में आपको दे दें। मैंने कह रखा है कि ये पैसा आपके लिए नहीं है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए, ताकि इस होली मिलन महोत्सव का लाभ सबको मिले। इसमें खर्च करना अपने बाल बच्चों परिवार में खर्च मत करना, नहीं आपका नुकसान हो जाएगा। अब बचाए तो संगत का कोई सामान खरीदो, आगे आपको किराए वाले से नहीं लेना पड़ेगा। ये इस तरीके की व्यवस्था है, और सबको इस पर यानी मतलब अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश खर्च करना चाहिए, तभी कुछ आप पाओगे, नहीं कर्जा लाद के चले जाओगे। 5-7 दिन से आप भोजन कर रहे हो, अगर 100 रुपए डाइट समझ लो सुबह शाम की, तो 500-600 रुपए तो भोजन ही हो, तो क्या तुमसे कोई 500-600 रुपए मांग लो? ये कहा जा रहा कुछ न कुछ अपनी गाड़ी कमाई का ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में खर्च करके उसका लाभ ले लेना चाहिए। जितने लोग आए थे अब तो सब चले गए, अगर सब लोग 50-50 रुपए दे देते कार्यक्रम हो जाता। इतनी बड़ी भीड़ थी, और 50 रुपए बीड़ी पान तम्बाकू में आप फूक देते, एक फूक देते हो, और 50 रुपए में परमात्मा कहाँ कौन बना सकता? लेकिन ऐसी यहाँ व्यवस्था थी कि 50 रुपए में आपका परमात्मा बन जाता, परमात्मा की लाभ मिल जाता, लेकिन आप वंचित रह जाते, क्योंकि आप समझते नहीं। देखो ये जमीन कितनी बादशाह, कभी किसी ने नहीं सोचा था कितने लोग यहाँ, ये जिनकी जमीन है उनके पूर्वजों की गाड़ी कमाई है, उनके पुण्य कर्मों का फल, जो कितने लाख लोगों को यहाँ पर यह संदेश मिला। यहाँ बैठकर सच्ची भक्ति, गुरु भक्ति और सच्चा भजन आत्मा से परमात्मा का जो सुबह शाम दोनों वक्त किया, ये धरती धन्य हो गई, ये धरती पवित्र हो गई। आपको पता नहीं है, भगवान शंकर पार्वती चले जा रहे जंगल से, अचानक भगवान शंकर एक जगह रुके, और रुके साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। पार्वती ने चारों तरफ देखा, कोई मंदिर नहीं, कोई काबा नहीं, कोई धर्मस्थल नहीं, ये किसको प्रणाम कर? और वो घंटों प्रणाम करते रहे शंकर। जब 1 घंटे के बाद उठे, जब चलने लगे, तो पार्वती ने कहा किसको प्रणाम कर रहे? यहाँ तो कुछ नहीं, चारों तरफ कोई मंदिर, कोई धर्मस्थल कुछ है नहीं, आप किसको प्रणाम कर रहे? अरे पार्वती चलो ये मत सोचो, और आप जानते हो स्त्री 8 राज हटपाल बड़ी बिटी, कह रहे नहीं पहले बताइए तब आगे सुनो। कहा नहीं मानती तो सुनो। कहा पार्वती यहाँ एक रात को एक संत ठहरे थे, अपने हजूम अपने भक्तों के साथ यहाँ ठहरे थे। यहाँ पर शुद्ध सत्संग की चर्चा, आत्मा परमात्मा के मिलन, और आत्मा परमात्मा से मिले उसकी युक्ति यानी आत्मिक साधना भजन क्या लोगों ने किया। ये धरती इतनी पवित्र है, इतना आकर्षण और ठंडक, इतना मैग्नेटिक पावर कि हमको आगे ये बढ़ने लगे, इच्छा हो रही है इस पर लेता, इतनी शांति मिल रही, इतनी ठंडक एक रात, और तुम्हें आप पंचराती थे, क्या तुमने इसको पावन पवित्र नहीं बनाया?
ये धरती धन्य है जहाँ इस तरह का संदेश जो हिंदुस्तान में, विश्व में कहीं नहीं। पहले इसको आप समझिए, ये ग्रामवासी कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया। इस गांव के ग्राम प्रधान, इनका भी बहुत सहयोग किया हुआ। मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने अपना हमको सहयोग दिया, अपनी उपस्थिति दी और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं सबका आभारी हूँ, ग्रामवासियों का, ग्राम प्रधान। और आप लोग परिवार छोड़कर, त्योहार छोड़कर जो यहाँ आए हो, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। आभार व्यक्त करते हुए आपसे एक ही आशा रखूंगा कि आप इसी तरह यानी सपरिवार शाकाहारी बनकर प्रभु का भजन करते रहो, ताकि तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, आप लोगों ने जो इस जमीन का प्रयोग किया, भंडारे वाले आपने जो कोई गड्ढा, कोई भट्टी बनाई, उसको तुरंत लेवल करके जाना, एकदम पानी डाल दी। और कोई कूड़ा कचरा यहाँ आपको छोड़ना नहीं है। 15-20 जवान एक एक प्लास्टिक की बोरी ले लो, कोई डोला पत्थर, कोई गंदगी यहाँ रहने न पावे। एकदम ऐसी छाप डाल के जाओ, ये लोग फिर तुमको याद करें, ये तुमको हमेशा याद करें। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये तुम्हें करके दिखाना है। इसलिए जमीन को इतना पाप साफ करके जाओ, ये सब लोग तुम्हें याद करेंगे और तुम्हारे पर जमीन का कर्जा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जमीन का प्रयोग किया है। तो इसको पाप साफ करके ये सब बातों को ध्यान रखा करो। कोई किसी तरह कि तुम्हारे द्वारा कोई अपनी घटना न हो, क्योंकि तुम गुरु के अनुशासन में हो, गुरु की मर्यादा में हो, गुरु की शिष्टता में हो। इसलिए तुमको वो काम करके दिखाना है जो एक छाप लग जाए और हमेशा ये लोग तुम्हें याद करें। ये सब काम करके जाना, ऐसे नहीं। साफ सफाई, कोई गंदगी कहीं नहीं। 10-15 प्रेमी फावड़ा ले ले, जगह जगह कोई बच्चों से गंदगी या बूढ़े बुजुर्गों से कहीं हो गई हो, तो उसको तुरंत गड्ढा खोद के डाल। देखो, मैं इन सब की तरफ से मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना बड़ा जन फैलाव आया, अगर काट करूं को कोई तकलीफ हुई हो तो आप हमको क्षमा कर दें। आप लोग हमें क्षमा कर दें कि बहुत बड़ी संख्या आई है, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर असलों फसलों में आपके पैसे नुकसान नहीं होगा। आप जिस खेत में अनाज जितना काटते होंगे, अब की बार आप अंदाज लगा दीजिए और उससे कुंटल 2 कुंटल अगर ज्यादा मिल जाए तो समझ लेना कि नुकसान नहीं फायदा होगा। अच्छे काम में सहयोग में कभी नुकसान नहीं, अच्छे काम के सहयोग में कभी बरकत नहीं। लेकिन ये मन है जो बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन कितना बड़ा ये जन फैलाव आया है, थोड़ा बहुत तो हो सकता है। मैं उसके लिए आप सबसे माफी मांग रहा हूँ इनकी तरफ से, आप हमें माफ करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो।
न मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात को ध्यान में रखिए। आप इस नाम की परीक्षा ले लें तब माने, लेकिन ये जरूर है, जिनको आपने पूजा हो हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन मुसीबत आपत्ति पर जो तुम्हारी वो मदद न करेंगे। तुम चारों तरफ से हार गए हो तो अब जय गुरुदेव प्रभु का नाम लेके देखिए, ये नाम लेके देखिए आपको तुरंत ना, ये राम दाना इलायची दाना जो ये बांटा जा रहा है, ये तो खरीदा गया लेकिन प्रसाद बनाया गया। इसमें प्रसाद के गुण सतगुरु की दया दुआ से इसमें भरे, जो तुम्हारी हर मुसीबत हर बीमारी में काम आएंगे। इसको संभाल के रखना, इसमें और मिला लेना। जब घर से निकला करो, एक दाना डाला और 10 बार प्रभु का नाम जय गुरुदेव लिया, तो तमाम आपदाओं से दुर्घटनाओं से आपकी मदद। लेकिन शाकाहारी रहने का पूर्ण संकल्प लेना, तब तो ये लाभ करेगा। अगर शाकाहारी नहीं भाई तो कोई गारंटी नहीं। हमारी गारंटी तो जब है जब आप शाकाहारी, क्योंकि ये परहेज है, बगैर परहेज के डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेता। इसे तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब आप ये सब लाभ आपको दिया गया है, बदले आपसे लिया नहीं। तो प्रेमियों ने सेवा श्रद्धा भाव में दिया, ये तो मैंने विचारण में लगा दिया। मैं क्या करूं? मुझे तो जरूरत है नहीं, लेकिन जरूरत आपके लिए, आपकी व्यवस्था के लिए, तो नैमिषारण में आपकी व्यवस्था का प्रबंध कर दिया जाए, क्योंकि भविष्य में आप लोग वहां पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि सब जगह बंदिश हो जाए, सब जगह परेशानी का इमाम कोराम के सिवा वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पूर्ण सुरक्षित है, वो तो आपके काम आएगी। इसीलिए मैं वहां पर आपके लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। जय गुरुदेव। आज के इस होली मिलन महोत्सव को आज मैं पूर्ण विराम दे रहा हूँ। सद्गुरु दयाल की अपार दया कृपा से ये कार्यक्रम एकदम निर्विघ्न संपन्न, कोई विघ्न बाधा नहीं, निर्विघ्न संपन्न। अब आप लोग चलने की तैयारी करो, आपको आदेश है, आप लोग घर जा सकते। तो आप लोग जा सकते, जो लोग ये मिलने वाले हैं मैं भी मिले लेता हूँ, फिर आप धीरे से निकल जाए। जय गुरुदेव।